मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम सेट्स का पार्ट 7 आपके सामने लेके आए हैं और इस पार्ट 7 में हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 1A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अन्य चैप्टर्स भी इसी से पढ़ाए जाएंगे, तो 11th के स्टूडेंट्स भी अगर अभी तक बुक नहीं ख़रीदे हैं मार्केट से तो बुक ख़रीद लें और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक ही ख़रीदें, क्योंकि इसी क्वेश्चन से 1 बाय 1 हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और प्रयास करें कि अगर वो अन्य बुक्स से भी पढ़ सकते हैं तो उसका अध्ययन भी अवश्य करें। उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको परेशानी पैदा कर रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आप हमारे साथ शेयर करें, हम आपको सलूशन ज़रूर देंगे उनका, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर हम आगे पीछे के वीडियो में भी उनका सलूशन दे सकते हैं आपको। तो ऐसा बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सर केवल डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल ये माइंड करने की बात नहीं है। आप अपने स्टैंडर्ड की किसी भी बुक से पढ़ें, आपकी समस्याओं का सभी बुक से निदान किया जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 1A में, और जैसा कि यहाँ पे है पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आपकी बुक में, यहाँ पे बुक लेना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक लाइन के हैं, तो इसमें से कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे एक सेट दिया गया है, इस सेट में एक समुच्चय है, ये एक सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हैं और उसके बाद पूछा गया है कौन सा इसमें बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का चिन्ह फिलअप करना है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर सेट जो दिया गया है एक पहले क्वेश्चन का, A इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6, ये सेट आपको दिया गया है। अब इस सेट में जो है कि आपको जैसे पहला पार्ट दे दिया जाए कि बताइए 2, यहाँ पे खाली निशान छोड़ दिया जाए A, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसका बना दिया जाए कि 8 खाली स्थान और ये A, कौन सा चिन्ह इसमें आएगा? इस चिन्ह यहाँ पे बिलोंग्स या फिर नॉट बिलोंग्स का चिन्ह यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है समुच्चय A का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 बिलोंग्स A होगा। यहाँ पे ये चिन्ह भरा जाएगा, इसको फिलअप करेंगे। 8 इसी प्रकार से समुच्चय A का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि 8 समुच्चय A का एलिमेंट नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स A। इस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ पे फिलअप करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हालांकि फ़िलहाल इसमें जो है कि 6 पार्ट हैं, तो सारे पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, NCERT के प्रश्न हैं ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें कहा गया है कि J अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। अब J से प्रारंभ होने वाले कौन से महीने हैं आप इसको समझ सकते हैं। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट आ रहा है आपका। लेट बी, आप A B कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप बताएं J से, जैसे जनवरी शुरू हो रहा है आपका, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद जून से देखिए, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे ख़त्म, यानी कि केवल 3 एलिमेंट ही J से शुरू होने वाले हैं। तो इसका मतलब जब हमसे पूछा जाएगा वर्ष के महीनों का समुच्चय जो J से प्रारंभ होने वाले हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? केवल 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। सब फटाफट समझ में आना है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये।
कहा गया है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। आपके हिसाब से अलग 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक होंगे, मेरे विचार से अलग होंगे, किसी अन्य व्यक्ति के विचार से अलग होंगे। कोई कुमार विश्वास को पसंद करता है और कोई पता चला कि अन्य जो लेखक हैं हमारे, ये क्या नाम है, बहुत सारे लेखकों के नाम मन में हैं, और कोई व्यक्ति हो सकता है कुमार विश्वास को ना पसंद करता हो। तो ऐसे सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय जो है ये यहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा, यानी कि ये समुच्चय का रूप ही नहीं है। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। आगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। इन सबको मैंने पहले से ही बता रखा है। कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मेरे टॉप 11 की टीम में विश्व में महेंद्र सिंह धोनी हैं पहले नंबर पे, कोई कहेगा नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का कोई स्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं को हम यहाँ पर सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और है चौथा पार्ट है इसका, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें सभी विद्यार्थियों को आप जानते हैं, और ये एक सेट का फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा और बुरा होने का कोई मतलब नहीं है। बस आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वही इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का मतलब ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहिए नेचुरल नंबर्स, या फिर प्राकृत संख्याएं कहिए, बात एक ही होती है। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी आप जानते हैं, 99 हो जाएंगी ये, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 2 3 4 अप टू 199 तक, यानी कि 99 एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। कुछ उपन्यास तो उनको मुझे भी मालूम है, जैसे गोदान, गबन, और इस प्रकार से रंगभूमि, कर्मभूमि, बहुत सारे उनके उपन्यास हैं और बहुत ही फेमस ये राइटर हुए हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो उनके कुछ उपन्यासों को यहाँ पर लिख के मैं काम चला सकता हूँ, जैसे मैंने 3 4 5 आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आप डॉट डॉट कर सकते हैं आगे। सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। समपूर्णांक आप जानते हैं, ये जीरो भी सम संख्या मानी जाती है। उसके बाद प्लस -2 प्लस -4 ये निगेटिव संख्याएं भी सम संख्याएं मानी जाती हैं, जैसे -6 एक सम संख्या है। तो इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे फटाफट। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आपकी एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये भी एक समुच्चय का फॉर्म होगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे लिखने होंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसको ढूंढना कठिन हो जाता है। विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवर जो हैं, कई बार ऐसे अभी भी आप देखते होंगे पेपर में कई बार ऐसी घटनाएं दी जाती हैं, नए जो रिसर्चेस चलते रहते हैं, उसमें बताया जाता है कि इसके पहले ये जानवर कभी नहीं देखा गया। इसके पहले ये जानवर कभी न देखे होने जाने का मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो कि खोजे नहीं जा सके हैं। वो प्रक्रिया अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ जिनके अंत में 5 हो। जिनके अंत में 5 हो ऐसी संख्याओं का समुच्चय आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पहला हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 35 हो जाएगा अप टू 1। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं, आप 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट का फॉर्म है। इसी प्रकार से संख्याएं लिखी जाती रहेंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये 3 का ए पार्ट था। बी पार्ट में जिसके अंत में 7 हो, जिसके अंत में 7 का मतलब आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं 7। ये अंत का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब यहाँ पर एक ही डिजिट है तो ये भी इसमें शामिल होगा।
उसके बाद 7 यहाँ पे यानी कि 17, 27, 37 इस प्रकार से संख्याएं बनती जाएंगी। आगे है जिनके अंत में शून्य हो। जिनके अंत में शून्य होने का मतलब आप जानते हैं, सब फटाफट लिख लेंगे। जिनमें अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इन्हें हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। जिनमें सम संख्याएं हों। सम संख्याओं का मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको इवन नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 1। उसके बाद सीधे आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सीधे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, एक सेट दिया गया है 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3। इसमें एलिमेंट्स को रिपीट किया गया है और कहा गया है कि संक्षिप्त विधि से लिखिए। तो मैं तो फ़िलहाल आपको पहले से ही बता चुका हूँ संक्षिप्त विधि से सेट को लिखने का तरीका, कि सारे एलिमेंट्स को सेट के केवल एक बार लिखा जाता है और उसके बाद वो जो होता है वही संक्षिप्त रूप कहा जाता है। जैसे इसमें 1 को 3 टाइम्स यूज किया गया है, 2 को 3 टाइम्स यूज किया गया है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स फाइनल सेट में नहीं लिखना है, केवल और केवल एक बार ही सभी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाने चाहिए। सही तरीका वही है। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको समझ सकते हैं। x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू x सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू 1.7। इसके सभी एलिमेंट्स आपको सॉल्व करने हैं कि a में कौन से एलिमेंट्स होंगे और b में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। जैसे -3.5 है, विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। कई बार विद्यार्थी जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कम मेहनती होते हैं, उनको समझने में इस क्वेश्चन को थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर अगर हमको -4 से बड़ी संख्याएं लेनी हैं तो -3.5 ये संख्या भी -4 से बड़ी होगी। -4.8 ये संख्या -4 से छोटी होगी। इसी प्रकार से -3 ये संख्या 4 से बड़ी होगी, अप टू 1। आप सभी संख्याओं को समझ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फार्म और क्या नाम है कि सेट बिल्डर फार्म्स, 2 फार्म्स होते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रोस्टर फार्म में लिखा गया है, उसके बाद इनको सेट बिल्डर फार्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे F तक यानी कि 6 पार्ट हैं, इनमें से 1-2 पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 2 3 5 7। 8 का फर्स्ट पार्ट है 2 3 5 7 अप टू 1। ये एक सेट है। कहा गया है कि इससे आप सेट बिल्डर फार्म में लिखिए, यानी कि प्रॉपर्टी विधि भी इसे कहते हैं या फिर गुण विधि से कहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 3 5 7 ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये सम संख्याएं नहीं हैं, ये विषम संख्याएं भी नहीं हैं। विषम संख्याएं अगर होती तो 2 यहाँ पे नहीं होता। आप जानते हैं विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से विषम संख्याएं चलती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये जहाँ तक फ़िलहाल लिखा गया है ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इक्वल्स टू x सच दैट x प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्याएं हैं या फिर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, कुछ भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, ये इसका कंप्लीट रिजल्ट हो गया है, यही फाइनल आंसर है इसका।
कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब विद्यार्थी फटाफट समझ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है, ये एक क्वेश्चन 8वें का सी पार्ट है, 1, 1/2, 1/3, 1/4। देखता हूँ 8वें का सी पार्ट। हाँ, यहाँ पे x सच दैट x अभाज्य संख्याएं हैं और x बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, ऐसा भी कह सकते हैं आप। सेंटेंस को और अधिक क्लियर कर सकते हैं, और x बिलोंग्स नेचुरल नंबर n, ऐसे बने लिख दिया है। क्योंकि आप जानते हैं प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स में भी होते हैं, -2, -3, -5 ये भी सब इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके सेट में लिखा गया है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देने से बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट इस प्रकार से लिखा गया है, c = 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। इस प्रकार से एक सेट आप देखते हैं कि ये टेबुलर मेथड में लिखा गया है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को इसमें लिखा गया है। तो इसे मुझे बदलना है किस फार्म में, सेट बिल्डर फार्म में, जैसे इस फार्म में आपने अभी इसको बदल दिया था। तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। = x such that x = 1/n और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है यहाँ पर विद्यार्थियों को। x such that का मतलब इस प्रकार से है कि x = 1/n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं 1/1 भी लिखा जा सकता है 1 को, तो 1/1, 1/2, 1/3 यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, n = 2 रखेंगे तो सेकंड, 3 रखेंगे तो थर्ड, 4 रखेंगे तो फोर्थ। इस प्रकार से एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो नियम हमने बनाया इसको नियम रूप में लिखने का मतलब, ये नियम इसका मतलब सही हुआ, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बाकी चीज़ें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि से लिखिए। एक बार फिर से अब की बार रोस्टर विधि में लिखना है, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड से लिखा गया है, इस मेथड से लिखा गया है तो इस मेथड से लिखना है, कहने का मतलब ये हुआ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 9th का फर्स्ट पार्ट है, ये a = x such that x एक पूर्णांक है और x greater than -3, x less than 7, -3 से बड़े और 7 से छोटे सभी पूर्णांक इसमें लिखे जाने हैं। तो -3 से बड़ा पूर्णांक आप जानते हैं -2, -1, 0 और 7 से कम यानी कि 6 तक आप संख्याएं लिख लीजिए, इंटीजर्स। वही हो जाएगा पहले का रिजल्ट। इसका बी पार्ट सेकंड पार्ट है, सेट बी = दिया गया है x such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या कैसी होती है आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स। तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। 9th का 6th पार्ट है, ये f = BETTER बेटर लिखा गया है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो सभी अक्षरों के समुच्चय बनाने का मतलब ये हुआ कि जितने भी इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, जितने भी इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट्स जो भी इसमें यूज किए गए हैं, उनको सबको केवल और केवल एक बार कर्ली ब्रैकेट के भीतर कॉमा चिन्ह से पृथक करते हुए लिखना है। बस फटाफट सॉल्व करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि समुच्चय निर्माण विधि में फिर से ये 10वां सवाल लिखना है, 11वां सवाल भी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, 12वां सवाल भी आपका बाईं ओर रोस्टर विधि में लिखा गया है, दाहिनी ओर समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। तो सही मिलान करना है। 1, 2, 3, 6 एक सेट दिया गया है, कहा गया है कि ये कौन सा होगा। मैं देख रहा हूँ कि एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, बिल्कुल सही।
ये 1 का C से मिलान किया जाएगा। 1 2 3 6 आप जानते हैं कि ये सभी एक प्राकृत संख्या हैं और 6 की भाजक भी हैं। 2 3 x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। आप जानते हैं 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और ये दोनों 6 की भाजक भी हैं। तो यानी कि सेकंड का फर्स्ट से यहाँ पे मिलान किया जाएगा, सेकंड का A से। उसके बाद मैथमेटिक्स लिखा गया है MATHEICS, बहुत आसान हो गया सब। उसके बाद है चौथा पार्ट दिया गया है 1 3 5 7 9, एक ही बचा होगा उससे मिलान कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। x सच दैट x संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। विषम प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 1 से। विषम है, इंटीजर, ये क्या नाम है, प्राइम नहीं है, ध्यान में रखना है। तो 1 3 5 7 9 ये विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और यही सारी संख्याएं इस समुच्चय में भी दी गई हैं। तो बिल्कुल आसान हो गया है। विद्यार्थी इस एक्सरसाइज में जो भी बताया गया है इसको पूर्ण रूप से अपनी नोटबुक पे पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। कोई समस्या नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पढ़ाते समय भी कि एक्सरसाइज बहुत आसान होंगी, यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल की एक्सरसाइज आपको मिलने वाली हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि आप 10th पास करके आए हुए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पास आउट नहीं हैं उनके लिए विशेष रूप से बुक बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से कि विद्यार्थी घबराएं ना शुरू में कि बहुत कठिन मैथमेटिक्स है, छोड़ के भाग जाएं। अगर छोड़ के सब लोग भाग जाएंगे तो फिर देश में योग्य इंजीनियर की संख्या की कमी हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मैथमेटिक्स छोड़ के भागे नहीं और मैथमेटिक्स से ऊबे नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है एजुकेशन की जो कि हर जगह यूज की जाती है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिना मैथमेटिक्स के वो पूरा ही नहीं हो सकता। चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप सी का कोई एग्ज़ाम हो और चाहे ग्रुप ए। पहले देखिए, आप जानते हैं सिविल सर्विसेज में पहले मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती थी, लेकिन इस समय सिविल सर्विसेज में एक पेपर अलग से दिया जाता है जिसको कहा जाता है CSAT के नाम से, जिसको लोग जानते हैं। और CSAT में आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रीजनिंग के दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर मैथमेटिक्स अच्छा है इंटरमीडिएट से तक लगभग, उनको उस पेपर में समस्याएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन संबंधित और प्रोबेबिलिटी से संबंधित और बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे ये सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इस लेवल तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करेंगे फ़िलहाल अगले एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज 1B हमारी किताब में होगी। 1B में आप देखें कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न के समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित या तथा अपरिमित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर 6 पार्ट ABCDEF तक दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन से समुच्चय इसमें परिमित यानी कि फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से यहाँ पे इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बता चुका हूँ सारी बातों को, बिल्कुल आपके पास नोट्स उपलब्ध हो चुका होगा कि फाइनाइट सेट्स यानी कि परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की काउंटिंग की जा सके, अवयवों की गणना की जा सके। तो जैसे यहाँ पर है पहला, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 एलिमेंट आते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 एलिमेंट्स आपको लिख देने हैं बस। बी पार्ट है x सच दैट x एक विषम संख्या है। अब एक विषम संख्या होने का मतलब यहाँ पे विषम संख्याओं का समुच्चय जब लिखा जाएगा तो 1 3 5 हाँ प्लस माइनस भी लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि ये प्राकृत संख्या है, इसमें इंटीजर्स भी ले सकते हैं, यानी कि +-1 +-3 +-5
इस प्रकार से विषम संख्याएं लिखूंगा तो ये एक इनफाइनाइट सेट का निर्माण करेगा। उसके बाद कहा गया है 1 2 3 अप टू 99 और 100। तो ये तो काउंटेबल सेट है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या केवल 100 हो जाएगी। x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर और x अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यानी कि प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 3 5 7 11 इस प्रकार से होती है और ये लास्ट डिजिट इसका हमको मालूम नहीं होता है। तो इस तरह से ये संख्याएं जो होंगी वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगी। x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। केवल एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो है 2। तो यहाँ पर सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है ये। F पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल यानी कि सिंगलटन सेट की बात आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 4, कर्ली ब्रैकेट में 4 लिख दिया गया है। हाँ विद्यार्थी तो जानते हैं कि फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूँ कि 4 सिंगलटन सेट है। इसके बाद बी है, दूसरे का बी पार्ट है x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या। अगर सम अभाज्य संख्या की बात करता हूँ तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि आपके पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसी संख्या जो सम संख्या की क्राइटेरिया को, रूल्स को फॉलो करती है और अभाज्य संख्या के क्राइटेरिया को भी फॉलो करती है, वो है 2। 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है और सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में केवल और केवल एक एलिमेंट ही आता है। तो इस तरह से ये भी एक सिंगलटन सेट हुआ, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ध्यान में रखिएगा, कई बार विद्यार्थी इसको भूल जाते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होता है। आगे लिखा है 5 है, उसके बाद डी पार्ट है। तो 5 तो सिंगलटन सेट है ही, उस पर कोई डाउट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट बनाया गया है और कर्ली ब्रैकेट के भीतर यहाँ पे 5 लिख दिया गया है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। इसमें एक समुच्चय आ चुका है जो रिक्त समुच्चय कहा जाता है, एक अवयव आ चुका है सारी। आगे बात करूँगा मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित यानी कि फाइनाइट और कौन से अपरिमित हैं। तीसरे का पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों में आप जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट है। 100 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से कम, अगर ये कह दिया जाता 100 से कम पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से कम पूर्णांक आप जानते हैं कि ये 19। हम आगे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस की, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 100 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आप जानते हैं 100 से कम धन पूर्णांक पहले तो 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते हैं, लेकिन जब निगेटिव साइड पे आएंगे तो 0 -1 -2 -3, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक जाने की वजह से ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 100 से कम धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट यानी कि अनंत समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ और पार्ट लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप देखें कि अगर हम एक्स अक्ष के समांतर, जैसे आप देखें ये एक्स वाई प्लेन कहा जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, कितनी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती है। कितनी सारी लाइंस हो सकती हैं, कितनी सारी लाइंस। तो कहने का मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा सेट ये इनफाइनाइट होगा और कौन सा फाइनाइट होगा।
आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं इसमें, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया था आपको कि आप जानते हैं कि पर डे कुछ न कुछ खोज चलती ही रहती है हमारे इस धरती मंडल पर, पृथ्वी मंडल पर। तो इस वजह से हम यहाँ पर सभी समुच्चयों को जो है कि फाइनाइट सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी लगातार खोज जारी है। और कितने ऐसे जानवर मिलने वाले हैं, कितने जीव जंतु मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी कुछ यहाँ पे कहना जल्दबाजी हो जाएगी। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का फॉर्म हो जाएगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, बड़ा अच्छा सवाल है। विद्यार्थी पहली बार जब पढ़ते हैं तो थोड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे ये ओरिजिन है, मैं इसी में ही बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाले कितने सर्किल हो सकते हैं, ज़रा काउंट करते हैं तो देखते हैं काउंट कर पाते हैं कि नहीं। एक तो ये सेट हो गया, एक ये सर्किल हो गया, दूसरा ये भी सर्किल तो ये ओरिजिन से जा रहा है, और ये भी सर्किल तो ओरिजिन से जा रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सर्किल जो हैं जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं, बहुत सारे सर्किल ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ओरिजिन से या फिर किसी एक बिंदु से अनंत वृत्त पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं किसी भी। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से एक वृत्त पास कर रहा है, एक वृत्त यहाँ से पास कर रहा है, एक वृत्त यहाँ से पास कर, देख रहे हैं ना। ये सारे जो सर्कल्स पासिंग कर रहे हैं वो केवल एक पॉइंट से पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा वो अनंत समुच्चय का रूप में होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। यानी कि नल सेट x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, x एक सम संख्या है। आप जानते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 25 कहने का मतलब केवल और केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर 25 होगा, वो है 5। और 5 यहाँ पे इवन नंबर है नहीं, 5 है ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बिल्कुल आसान है। हाँ, विद्यार्थियों से एक बात बताने को भूल गया था कि जब भी विद्यार्थी आज के इस वीडियो को देखने का प्रयास देखेंगे बैठ के, तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको भी बुक पे मिलान करना होगा, सीधे पढ़ के समझना होगा, वीडियो को रोक के समझना होगा। अन्यथा फिर आप अगर ऐसे ही फिल्म की तरह से देखते जाएंगे तो फिर आप इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत कम क्वेश्चंस आप इससे सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप सामने कॉपी और किताब लेके बैठेंगे तो टोटल के टोटल क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पर सॉल्व होते जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको। आगे बात करेंगे हम x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16, x एक विषम संख्या है, ये भी उसी प्रकार से प्रॉब्लम है। यहाँ पर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होगा, लेकिन 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये भी गलत हो गया है। और कहा गया है हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर, सबसे पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का आ होता है। तो आ से पहले कोई भी यहाँ पर वर्ड नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर फाई लिख दिया जाए, ये बात मैं पहले से भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ। अगर इस प्रकार से ये लिख दिया गया है तो ये तो भाई कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया जाएगा, तो ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से लिख देना है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से फाई लिख देते हैं तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसका एक एलिमेंट यहाँ पर नल सेट है।
तो रिक्त समुच्चय ये है और ये है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। आपके क्वेश्चन में शायद कुछ इसी प्रकार से आसान बात कही गई है। यहाँ पर तो हाँ, चौथे का F पार्ट है, पूछा गया था रिक्त समुच्चय है कि नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? 5वें का फर्स्ट पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। प्राकृत संख्या तो है ही, 2 से भाज्य विषम संख्या। क्या संभव है कि 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो? ये असंभव बात है। तो यानी कि रिक्त समुच्चय, भाई आप जानते हैं सम संख्याओं की परिभाषा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाज्य सम संख्याएं जो होंगी वो हो जाएंगी 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये तो रिक्त समुच्चय है नहीं। आप जानते हैं कि ये सम अभाज्य संख्याएं, एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है 2, इवन प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और इसी प्रकार से सब कुछ आपके समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, बताना चाहता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे। 2 पैरेलल लाइंस हैं इस प्रकार से, किसी एक प्लेन पर ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई हैं। अब इस पैरेलल लाइन में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं, उभयनिष्ठ बिंदु हैं? जरा देखें, ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग पोजीशन में हैं। इसको हमने L1 मान लिया है, इसको हमने L2 मान लिया है। तो L1 और L2 में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? एक उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन इन दोनों रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस को कट कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। तो यहाँ पर तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सब कुछ समझना है। आगे बात करेंगे हम। तो बड़े अच्छे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पे बैठ रहे होंगे कि जो बातें आप जानते तो थे, लेकिन उन पे इसके पहले आपने कभी गौर नहीं किया है कि वास्तव में इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या निम्नलिखित समुच्चय समान हैं? ए में 3 अलग अलग समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय है 3, 2 और दूसरा समुच्चय में 3, 3, 3, 2, 2 इस प्रकार से कई बार रिपीट करके लिखा गया है। तो आप जानते हैं समुच्चयों को लिखने का जो तरीका होता है उसमें एलिमेंट्स को दोबारा रिवाइज नहीं किया जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। तो आप इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाला हूँ। निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है या नहीं। एक समुच्चय A दिया गया है, उसी के सामने समुच्चय B दिया गया है। उनके एलिमेंट्स को देखना है कि ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो बराबर समुच्चय हो जाएगा। अगर दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो फिर समुच्चय अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि A बराबर B तब नहीं हो सकता। और तो मेरा विचार है कि इसमें 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन विद्यार्थी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी समान समुच्चय हैं और x² - 3x + 2 = 0 लिखा गया है। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें आप जानते हैं x = 1 और 2, x² - 3x + 2 सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1 और 2x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो फटाफट सेट फॉर्म में इनको लिख देना है बस। ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त होती है 1B। आगे चलेंगे, ये सबसेट की एक्सरसाइज आगे आने वाली है। तो सबसेट में थोड़ा सा रिवीजन आपके सामने यहाँ पे आवश्यक है कि सबसेट का मतलब होता है कि अगर A और B 2 दिए गए समुच्चय हैं तो A के सारे एलिमेंट्स अगर B में हो जाएं तो कहेंगे कि A सबसेट है B का।
तो इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज पे भी लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 1C, इसी में आपको पावर शीट भी मिलेगा। ये क्वेश्चन, इसमें 17 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस में ज़्यादातर कई पार्ट दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1C की बात करने वाले हैं हम कि यहाँ पे 2 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी हैं और अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो के लिए रखना चाहता हूँ, यानी कि ये 7वें वीडियो में आपको 1A और 1B सॉल्व कर दिया गया है और C एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।